अब खाना खाने के लिए आपको बर्तन की जरूरत नहीं है और साथ ही खाना बनाने के लिए भी आपको गैस, चूल्हा, इंडक्शन की भी कोई जरूरत नहीं है। अब आप ढोड़ी पर ही खाना बना सकते हैं, ढोड़ी पर ही चाय बना सकते हैं और ढोड़ी में ही रोटी सेक सकते हैं। यानी अगर आपके घर में एक भी महिला है तो आपको घर में गैस सिलेंडर, इंडक्शन, केटल, लाइटर रखने की कोई जरूरत नहीं है। आप बस अपने घर की महिलाओं को अपने किचन के स्लैब पर लिटाइए और उनकी ढोड़ी पर मनचाहा खाना बना लीजिए। और एक बात और जान लीजिए कि आप अगर स्टील के बर्तन में, तांबे के बर्तन में, फूल के बर्तन में खाना बनाते हैं और खाते हैं तो आपकी उम्र कम हो सकती है, आप जल्दी मर सकते हैं, आपकी आयु घट सकती है। वहीं आप अगर ढोड़ी को बर्तन की तरह यूज करते हैं और ढोड़ी में रोटी बोर कर खाते हैं, ढोड़ी में चाय पीते हैं, ढोड़ी में गर्म पानी करके पीते हैं तो आप 100 साल जी सकते हैं, आप अमर हो सकते हैं। यानी ढोड़ी में खाना पकाकर, ढोड़ी में खाना खाकर आप अमरत्व को प्राप्त कर सकते हैं। और हम ये नहीं कह रहे हैं, ये दावा है भोजपुरी कलाकारों का, भोजपुरी गायकों का, भोजपुरी एक्टर्स का, जिनसे ये पूछ दिया जाए कि ढोड़ी को इंग्लिश में क्या कहते हैं तो उनको पता भी नहीं होगा, ढंग से उनको ढोड़ी लिखने तक नहीं आएगा। यहाँ तक कि उनको ये भी नहीं पता होगा कि इंसान के बॉडी में ढोड़ी आखिर होता क्यों है। इनको जानना ही नहीं है कि ढोड़ी का असल यूज क्या होता है। क्योंकि देखिए, आंख, कान, नाक, गला, कान, हाथ, पैर, जीभ, दांत का यूज तो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से दिख ही जाता है, लेकिन ढोड़ी तो कपड़े के अंदर होता है। भोजपुरी के फुटपथिया वाले कलाकारों की नजर में इसका कोई यूज नहीं है, इसलिए इन लोगों ने ढोड़ी को यूजलेस समझकर चाटना शुरू कर दिया। कोई आया तो ढोड़ी को काटना शुरू कर दिया, कोई ढोड़ी छिल दिया, कोई उसको खोद कर कुआं बना दिया। उसके बाद कुछ नए लोग भी आए जिनको लगा कि अरे, ढोड़ी पर तो खाना भी बनाया जा सकता है, और ढोड़ी के साथ खिलवाड़ करने के बाद अब ये ढोड़ी पर खाना भी बनाना शुरू कर दिए हैं। तो चलिए हम आपको आगे की वीडियो में बताते हैं कि आखिर भोजपुरी कलाकार अपने अपने अनुसार ढोड़ी का यूज कैसे कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम है डॉली पांडे, मेरे साथ है कैमरामैन विशाल और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। सबसे पहले शुरुआत करते हैं गाने से, जिसमें एक लड़की गाती है कि ढोड़िया में तेल डाल के पूड़ी छानी ये राजा जी। मतलब इस गाने को जिस सिंगर ने गाया है, उस लड़की का ढोड़ी इतना गहरा है कि वो कढ़ाई का काम कर रहा है और वो अपने राजा जी से कहना चाहती है कि बर्तन का चक्कर छोड़िए, कौन कढ़ाई में पूड़ी छान के कढ़ाई गंदा करे, फिर कढ़ाई धुलने का एक अलग टेंशन। इसीलिए लड़की कहती है कि आइए मेरे ढोड़ी में ही तेल डालिए, इसी में पूड़ी छान के इसी में खा भी लीजिएगा, बाकी ढोड़ी गंदा होगा तो राजा जी चाट ही लेंगे और जरूरत पड़ेगा तो उसी ढोड़ी में हाथ भी धो लिया जाएगा। मतलब मानना पड़ेगा भाई, भोजपुरी कलाकारों जैसा स्मार्ट कोई हो ही नहीं सकता। अब आपको एक और गाना सुनाते हैं। एक सिंगर गाती है कि हमरा ढोड़ी में बियर डाल के पियबा त राजा 100 साल जियबा। यानी दारू, बियर स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल भी हानिकारक नहीं है, बस निर्भर करता है कि आप इसको कैसे पीते हैं, कब पीते हैं। अगर आप बियर को ग्लास या बोतल के बजाय लड़की के ढोड़ी में डालकर पीते हैं तो आपकी उम्र लंबी हो जाएगी। और इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं तो एक और गाना है जिसमें सिंगर गाती है कि हमरा ढोड़ी में दूध रोटी खाइबा त राजा जन्नत में जाइबा। ये लीजिए, मरने के बाद आप नर्क में जाएंगे या स्वर्ग में, इसका निर्धारण इस बात से नहीं होगा कि आप अच्छे कर्म करते हैं या बुरे, बल्कि स्वर्ग नर्क का फैसला इस बात से तय किया जाएगा कि आप दूध रोटी किस बर्तन में खाए थे, ढोड़ी में या बर्तन में। अगर आप चाहते हैं कि आपको मरने के बाद स्वर्ग मिले, जन्नत मिले, तो आप अभी से भी ढोड़ी में खाना खाना शुरू कर दीजिए, वरना इसकी सजा नर्क से भी बुरी होगी। बाकी जो लोग चाहते हैं कि उनको मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति हो, उनको एक सलाह है कि आप दान पुण्य करने की बजाय, चारों धाम जाने की बजाय पूजा पाठ करने की आपको कोई जरूरत नहीं है। आप ढोड़ी के इर्द गिर्द 4 चक्कर लगा लीजिए, आपको चारों धाम जितना ही फल मिलेगा। आप ढोड़ी में जल ढार लीजिए, अलग से आपको मंदिर जाकर जल ढारने की, पूजा पाठ करने की कोई जरूरत नहीं है। बाकी ये सारे गाने सुनकर आपको समझ में आ गया होगा कि आपको अपने घर में चूल्हा, चौकी, गैस सिलेंडर, बर्तन, इंडक्शन रखने की कोई जरूरत नहीं है, पूजा पाठ, तीर्थ यात्रा करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आप सारा काम ढोड़ी में ही कर सकते हैं और ढोड़ी में ही खा पीकर, नहा धोकर पूजा पाठ भी आप कर सकते हैं और आपको अमृतत्व की प्राप्ति भी होगी। बाकी हो सकता है कुछ लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी नहीं लगेगी, कुछ लोग तो कमेंट बॉक्स में आकर मुझे मेरी माँ बहन की गाली भी देंगे, जिससे हमको अब कोई फर्क नहीं पड़ता है, और कमेंट बॉक्स में लिख कर जाएंगे कि तुमको लड़की होकर ये सब बोलने में शर्म नहीं आती है, तुम्हारे जैसे लोग ऐसे गाने को प्रमोट करते हैं, तुम्हारे पास कोई काम नहीं है, तुम अपना चेहरा चमकाने के लिए ये सब करती हो। खैर, लेकिन यही लोग
मेरी ये वीडियो देखने के बाद या मेरी वीडियो को बीच में स्किप करके इंस्टाग्राम पर जाकर उन सारी लड़कियों का चुन-चुन कर रील देखेंगे, जिन लड़कियों ने इन सारे भद्दे गानों पर अपना कपड़ा उठा-उठा कर ढोंढी दिखाया होगा, ढोंढी पर फोकस किया होगा। बाकी अच्छा है, ऐसे ही ढोंढी पर गाने बनते रहेंगे तो आने वाले दिनों में बिहार के युवा अपना भविष्य भी इसी ढोंढी में खोजेंगे। बाकी आपको वीडियो कैसी लगी अपने राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं ऐसे किसी नए वीडियो के साथ, तब तक मुझे इजाज़त दीजिए।